गंग गणपतये नमः। मैं डीएन गुप्ता एस्ट्रोलॉजर पमिस्ट आपका एस्ट्रो इवेंट्स में स्वागत करता हूँ। एस्ट्रो इवेंट्स डीएन गुप्ता जो चैनल है उसमें आपका स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजी का विषय पे अपन चर्चा कर रहे हैं। कुंडली का जो नवम भाव है उस पे हम बात कर रहे हैं। ऐसा है कि कुंडली का नवम भाव जन्म पत्री में बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि ये भाग्य भवन होता है और ये धर्म का स्थान भी होता है। तो आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इस आदमी का बहुत जल्दी तरक्की हो गई। एक नाव में 100 आदमी ट्रेवल कर रहे थे, 99 डूब गए, एक बच गया। एक्सीडेंट में मान लीजिए एक कार में 6 आदमी ट्रेवल कर रहे थे, 5 मर गए, एक बच गया। तो ये क्या है, ये भाग्य का खेल होता है। और जो ये अपने ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, भाग्य फलति सर्वत्र। भाग्य अगर अच्छा है तो उस आदमी की ज़िंदगी में तरक्की अच्छी होती है, पढ़ाई में भी वो अच्छा जाता है, आगे जा कर के वो उसको जॉब या बिज़नेस में भी बहुत अच्छी सफलता मिलती है। तीसरी चीज़, उसका शादी वगैरह जो है वो भी अच्छी लड़की से होती है और जीवन में अच्छा मेल मिलाप शादी जीवन चलता है। बच्चे भी उसके बहुत अच्छे तरक्की करते हैं और मकान का सुख भी अच्छा होता है, आमदनी भी अच्छी रहती है। तो ये सारी चीज़ें भाग्य पे निर्भर करती हैं। अगर भाग्य मजबूत हो तो मतलब है जो आदमी बहुत अच्छी सफलता है मिलता है, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो मतलब है जो बहुत अच्छे नंबर लेकर के कभी फेल नहीं होते और आगे बढ़ते रहते हैं। जो उन्होंने अपना जीवन का उद्देश्य बना रखा है, जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो वो उसमें रुकावट नहीं आती और वो बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं। जबकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कई बार फेल होते हैं और वो यहाँ तक कि ग्रेजुएट नहीं हो पाते और फिर उनको आगे जा कर के व्यापार में, नौकरी में भी कई तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो ये न यहाँ पे भाग्य दिक्कत करता है ना। आपका जो आप अपनी कुंडली खोल के देखिए, यानी जो लग्न से जो नवम भाव है वो है जो भाग्य का स्थान होता है। अगर नवम भाव में जो राशि बैठी है उस राशि का स्वामी उसी में बैठा है तो भाग्य बहुत अच्छा होता है ना। लेकिन वो शत्रु नक्षत्र का नहीं होना चाहिए। और अगर उस के साथ अगर लग्न का स्वामी भी बैठ जाता है तो दैट इज़ अ सुपर लक है। और अगर भाग्य का स्वामी अगर लग्न में चल जाता है, लग्नेश वहाँ उसके साथ बैठता है, तो मतलब है जो ये बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। अगर पंचम भाव का स्वामी यानी कुंडली में पंचम भाव और नवम भाव ये है जो मूल त्रिकोण कहलाते हैं। और लग्न में भी लग्न को भी मूल त्रिकोण माना गया है। वैसे लग्न केंद्र स्थान भी है और जैसे लग्न केंद्र स्थान हो गया, चौथा स्थान केंद्र स्थान हो गया, सप्तम स्थान केंद्र स्थान हो गया, 10वां घर केंद्र स्थान हो गया। तो यानी जब मूल त्रिकोण का स्वामी केंद्र से योग करता है तो वो भाग्य के लिए बहुत अच्छा है और वो योग कारक होता है, राजयोग भी बनाता है। जैसे मान लीजिए आप दशम भाव का स्वामी नवम भाव के साथ नवम भाव में बैठा हुआ है और शत्रु नक्षत्र का नहीं है, तो ये एक उसका भाग्य को बहुत अच्छा करेगा। और जिस फील्ड में भी वो जाएगा, जैसे मान लीजिए नौकरी में है या व्यापार में है या राजनीति में है, तो उसमें उसको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इसी तरह जब लग्न का स्वामी भाग्य का स्वामी लग्न में चल जाएगा तो यानी लग्न के साथ युक्ति करेगा, तब भी वो आदमी की तरक्की बहुत तगड़ी होगी। इसी तरह अगर मान लीजिए पंचम भाव का स्वामी नवम भाव के स्वामी के साथ नवम भाव में बैठ जाए और उसके साथ लग्नेश भी बैठ जाए, तो दैट इज़ अ सुपर हॉरोस्कोप। वो आदमी है जो उसका भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा और वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा। अब इसमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो भाग्य में जो ग्रह बैठा हुआ है, भाग्येश है, वो एक तो शत्रु राशि का नहीं हो। दूसरी चीज़
वो शत्रु नक्षत्र का नहीं हो। अगर शत्रु राशि का नहीं है, शत्रु नक्षत्र का नहीं है, तो वो आदमी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों पे जाता है और सफलता की रेगुलर सीढ़ियाँ चढ़ता रहता है, ज़िंदगी में उसको ठोकर नहीं मिलती। लेकिन अगर मान लीजिए नवम भाव का स्वामी छठे घर में बैठ गया, कुंडली के छठे घर में बैठ गया, या आठवें घर में बैठ गया, या 12वें घर में बैठ गया, तो यानी वहाँ पे उस आदमी का भाग्य में दिक्कत आती है। उसको उसकी ज़िंदगी स्ट्रगलफुल हो जाती है, उसको सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और इसी तरह अगर मान लीजिए भाग्य का स्वामी शत्रु नक्षत्र में बैठा है, तब भी उसको दिक्कतें आती हैं। तो यानी ये जो भाग्य और ये नवम भाव धर्म का भी होता है। तो आदमी का अगर मान लीजिए नवम भाव में बैठा हुआ है, तो वो आदमी रिलीजियस माइंडेड होता है और बुराइयों से दूर रहता है तथा आस्तिक होता है, ईश्वर के प्रति उसकी आस्था होती है, सात्विक आदमी होता है और उसकी कॉन्शियस अच्छी होती है। तो वो आदमी गलत रास्ते पे नहीं जाता और वो तरक्की करता है। तो यानी भाग्येश यानी नवम भाव का कुंडली में बहुत बड़ा योग है। उस आदमी की ज़िंदगी में वो कितनी ऊंचाई पे जाएगा, कितनी तरक्की करेगा और उसको सफलता कितनी मिलेगी। और अगर मान लीजिए ये जैसे मैंने बताया भाग्य का स्वामी छठे, आठवें, 12वें घर में चल जाता है, जो अच्छे स्थान नहीं है, तो उसको ज़िंदगी भर स्ट्रगल करनी पड़ती है। दूसरी चीज़, ये जो अगर ऐसी स्थिति है तो आदमी को आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट बेचारा ग्रेजुएशन नहीं कर पाता, वो बार बार इम्तिहान में बैठता है, फेल हो जाता है, अल्टीमेटली वो पढ़ाई छोड़ देता है, छोटी मोटी नौकरी करके अपना जीवन गुजारता है। तो उसका मतलब ये है कि उसका भाग्येश बिगड़ा हुआ है, भाग्य का स्वामी बिगड़ा हुआ है, वो अच्छी जगह पर नहीं बैठा हुआ, छठे, आठवें, 12वें घर में बैठा होगा, या शत्रु नक्षत्र बैठा होगा, या उसके साथ दुष्ट ग्रह बैठे होंगे। तो इसलिए उसको ज़िंदगी में इतना संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं आपसे अगर आपकी कुंडली में जैसा मैंने बताया, अगर ये जैसे भाग्य के नवम भाव के स्वामी के साथ चौथे घर का स्वामी बैठा हुआ है, सातवें घर का स्वामी बैठा हुआ है, लग्न का स्वामी बैठा हुआ है, तो उसका आदमी का भाग्य बहुत अच्छा होता है, ज़िंदगी में बहुत तरक्की करता है। दशम घर के स्वामी के साथ बैठने से और भी अच्छी तरक्की करता है। इसके अलावा नवम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो और उसके साथ पंचम भाव का स्वामी बैठ जाए और लग्नेश बैठ जाए, तो ये अपार धन योग बन जाता है और वो आदमी राजनीति में बहुत तरक्की करता है और उसका बहुत दबदबा होता है, वो बहुत पॉपुलर होता है, उसको ज़िंदगी में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो आप देखिए। और अगर मान लीजिए भाग्येश नवम भाव का स्वामी बिगड़ा हुआ है, तो आपको उसके उपाय करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर भाग्य ही साथ नहीं देगा तो आप कितनी मेहनत करें, कितने कोशिश करें, तो आपको दिक्कतें उठानी पड़ेगी और आपके जीवन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में रहेगा, बहुत परेशान रहेंगे। और ये नवम भाव के स्वामी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा। और अब मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए और घंटी का बटन दबाइए। हो सकता है मैं इससे भी अच्छा वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम जो आपके लिए फ्रूटफुल हो वो मैं दूँ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगेन आई विल टेल यू, रिक्वेस्ट यू टू मेक इंडिया नंबर 1। थैंक यू। जय हिंद।